भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। बहुत दिन बाद आज मिलना हो रहा है ना? ज़रूरी काम की वजह से बिल्कुल वीडियो और इस सब के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब आप सभी का 10 जुलाई का एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है और उसके जस्ट बाद आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, है ना? किसका? ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। आप सभी को पता है चाहे एनटीपीसी सीबीटी 1 हो, चाहे सीबीटी 2 हो, चाहे ग्रुप डी हो, सभी में कॉमन स्टूडेंट हैं, है ना? सभी कॉमन स्टूडेंट हैं यानी सभी एग्ज़ाम दे रहे हैं इन सभी एग्ज़ामों का। तो अब लास्ट टाइम जो आपके पास बचे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए आपको कौन-कौन से टॉपिक हैं जो रट के जाने हैं, पढ़ के जाने हैं, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हों, चाहे वो जियो के हों, चाहे वो हमारे पास कह सकते हैं आप हिस्ट्री के हों, चाहे वो पॉलिटी के हों, यानी जीएस वाले पार्ट में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसको लेकर मैं आज की क्लास में आपको बता रहूँगा। तो आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ से ऑथेंटिक न्यूज़ और आपको वो कंटेंट प्रोवाइड होता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिस्ट्री वाले पार्ट को लेकर। अगर हिस्ट्री को लेकर बात करें ना, हिस्ट्री में आपको यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता वाला एक चैप्टर आता है, एक वैदिक काल वाला चैप्टर आता है, एक जैन धर्म वाला चैप्टर आता है, एक बौद्ध धर्म आता है, एक हमारे पास शुंग और सातवाहन वंश आते हैं, इसके अलावा कनिष्क आता है, इसके अलावा गुप्त काल आता है, कृष्णदेव राय वाला पार्ट आता है और चोल डायनेस्टी आता है, ये हिस्ट्री में। और फिर आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ, तो गिने चुने चैप्टर हैं, गवर्नर जनरल, 1857 की क्रांति, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, गांधी युग, कांग्रेस के अधिवेशन और नारी और उपाधियां। ये ऐसे पार्ट हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें हिस्ट्री के बाद, तो हिस्ट्री के बाद आता है पॉलिटी वाला पार्ट। पॉलिटी वाले पार्ट में संविधान सभा, संविधान के भाग, संविधान के स्रोत, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, संविधान संशोधन और आर्टिकल, ये वाला पार्ट। और ये सभी मैंने आपको जो है ना वो विकास राणा जीएस चैनल पर करा रखा है, विकास राणा जीएस चैनल पर। ठीक है ना? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी जो कि सेम नाम से है, और जितनी भी क्लास मैंने ये करा रखी है फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी विकास राणा जीएस चैनल पर। और विकास राणा जीएस टेलीग्राम है, वहां पर आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी, वहां से आप वीडियोस और पीडीएफ से अपना रिवीजन कर सकते हैं इन सारी की सारी चीजों का। ठीक है ना? ये जो क्लासेस मैंने कराई हैं वाईटी पर, उनकी ये फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहां से। नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने कहा ना, मैंने कहा जैसे देखो पढ़ना, अब देखो जो इस समय पर नोट्स बना रहे हैं स्टूडेंट, वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जब इतनी सुविधाएं आप सभी के लिए हैं कि आप अच्छे से अपनी चीजों का रिवीजन कर सके, तो आप बहुत सिस्टमेटिक वे में डायग्राम के थ्रू सारी की सारी चीजों का बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सकते हैं ना। बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि कोई नोट्स है, आपको लगेगा कोई टीचर इनमें बोल रहा है, बोलते हुए नोट्स आपको लगेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे तो पढ़ने बैठे सारा का सारा याद हो गया। तो मैंने आपको बिल्कुल डायग्रामेटिकली सारा का सारा पार्ट कर दिया है ताकि आप अच्छे से रिवीजन अपना कर सकें। जैसे महाभारत के बारे में हो गया, पुराणों के बारे में हो गया, दार्शनिक हो गए। जैसे ग्रुप डी को लेकर बात करें, साइंस का बहुत बड़ा रोल है, तो साइंस हो गया। एकदम बेस्ट तरीके से इनसे रिवीजन मार जाना एग्जाम से पहले, और इतना टाइम बर्बाद मत करना कि आप नोट्स बना रहे हो। आप केवल और केवल रिवीजन करके जाओ, और इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। डायग्राम याद करने में इजी, हाईलाइटेड, एवरीथिंग, मतलब आपने अच्छे से कर लिया तो जीएस वाले पार्ट में मैं लेता हूं गारंटी आपका सबसे अच्छा सिलेक्शन होगा, सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट आता है भूगोल वाले पार्ट में, तो आपको सौरमंडल, वायुमंडल, ओशियन, महाद्वीप, नदियां, पर्वत, पठार, दर्रे, सेंसस यानी जनगणना, जनजातियां और टाइगर रिजर्व, ये वाला पार्ट आपको ज्योग्राफी वाले हिस्से में करके जाना है। फिर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय, पंचवर्षीय योजनाएं, प्रमुख कमेटी, बेरोजगारी, मुद्रा, बैंकिंग और मुद्रास्फीति, ये करके जाना है। उसके बाद आता है आपका फिजिक्स। फिजिक्स में गति, फोर्स, इकाई, विद्युत, ध्वनि, प्रकाश, खोजे और चुंबकत्व वाला पार्ट करके जाना है, ये फिजिक्स वाला हिस्सा है। इसके अलावा आपको बायोलॉजी में रोग और बीमारियां, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, सेल, पोषण और किंगडम यानी जगत करके जाना है, यहां से आप नोट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आता है हमारे पास महत्वपूर्ण यौगिक, गैसें, आवर्त सारणी, प्रमुख अभिक्रियाएं, प्रमुख खोज, अम्ल क्षार लवण और गैसों के नियम, ये वाला पार्ट। उसके बाद आता है लास्ट आर्ट एंड कल्चर। इसमें लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, प्रमुख व्यक्तित्व, घराने, त्योहार और उत्सव, इसके अलावा वादक और वाद्य यंत्र, दिवस, पुरस्कार, गुफाएं और प्रमुख स्थल, ये आपको करके जाना बढ़िया तरीके से सारी की सारी चीजों का रिवीजन। ठीक है, यहां से ले लेना। बाकी आप जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए ये बढ़िया अच्छी तरीके से, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा लगेगा कि याद हो रहा है बिल्कुल देखते ही। सबसे बेस्ट और ऑथेंटिक डेटा
है ना? इन सारी की सारी चीज़ों का आप रिवीज़न ज़रूर करके जाना और एग्ज़ाम से पहले जो मैंने आपको बताया इन टॉपिक्स को लिख लेना या फिर एक बार में एक सिंगल पीडीएफ से रिवीज़न कर लेना ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले सारा का सारा रिवीज़न हो जाए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँगे अगर कोई परेशानी होगी तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।